आज हम देखेंगे लाइनेक्स का आर्किटेक्चर। लाइनेक्स कैसे बना हुआ है उसका हम बेसिकली स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात तो लाइनेक्स है क्या? क्या ये हार्डवेयर है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताइए अनिरुद्ध, लाइनेक्स क्या है? एक हार्डवेयर है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वेरी गुड, इट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? क्लास रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो? जो ये क्लास में पिछली क्लास में भी पढ़ाया था मैंने भाई, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड कैटेगरी इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, चाहे वो लाइनेक्स हो, चाहे विंडोज हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे मैक ओएस हो, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके अंदर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं आज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में, कि वो भी लाइनेक्स जो है बना कैसे है, उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अंदर ही अंदर वाला जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो हार्डवेयर लेयर है। हार्डवेयर मतलब रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब कंप्यूटर के अंदर लगने वाले जो चिप्स जो होते हैं, उन्हें बेसिकली आप हार्डवेयर बोलते हो। हार्डवेयर आप ऐसी चीज को बोलते हो जिसे आप छू सकते हो। ये रैम निकाला, इसको मैं छू सकता हूं, दिस इज हार्डवेयर। मगर लाइनेक्स को आप छू सकते हो क्या? आप उसको टच कर सकते हो क्या? नो, क्योंकि वो एक वर्चुअल फॉर्म में है, वो एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में है। लाइनेक्स किस तरह से चल रहा है? एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारे पास जो भी सर्वर है या लैपटॉप है, वो हमारा चलता फिरता क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है ना? उस लैपटॉप को खोल के देखोगे तो अंदर निकलेगी रैम, अंदर निकलेगा हार्ड डिस्क, अंदर निकलेगा सीपीयू। मैंने आपको कल की क्लास में तीन रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि कंप्यूटर ऑलमोस्ट इन तीन चीजों से मिलकर बनता है, कि उसके अंदर रैम होगा, सीपीयू होगा और उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होगी। ठीक है ना? सो सबसे बॉटम लेयर पर, जो बॉटम वाला जो है बेसिकली हार्डवेयर लेयर है। उसके बाद आता है कर्नल। ये कर्नल क्या है? कर्नल एक प्रकार का प्रोग्राम है, एक प्रकार का छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है ना? आप लाइनेक्स पे काम कर रहे हो तो लाइनेक्स कर्नल की बात करें हम। ठीक है? यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे, ठीक है ना? तो कर्नल क्या है बेसिकली? कर्नल लाइनेक्स का एक, व्हाट इज लाइनेक्स कर्नल? लाइनेक्स कर्नल इज अ स्मॉल प्रोग्राम। अब प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम भी क्या है? एक प्रकार का कोडिंग है, एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। प्रोग्राम क्या है? एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि किससे कम्युनिकेट और मैनेज करता है? हार्डवेयर रिसोर्सेस। तो कर्नल जो है वो बातचीत करेगा किससे? है ना? हार्डवेयर से। ये जो कर्नल प्रोग्राम है लाइनेक्स का, लाइनेक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक छोटा सा और प्रोग्राम है जिसका काम सिर्फ किससे बातचीत करना है? रैम से, सीपीयू से। डाटा को स्टोर करना है तो कर्नल उसमें स्टोर करने में मदद करेगा। ठीक है ना? तो कर्नल क्या है? लाइनेक्स कर्नल क्या है? एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हमारे एच डब्ल्यू, जहां पे भी लिख जाए एच डब्ल्यू मतलब हार्डवेयर, और एस डब्ल्यू लिखूं मतलब सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? तो लाइनेक्स कर्नल एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और मैनेज करता है। हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए? तीन ही है, तीन याद कर लेना, रैम, सीपीयू और स्टोरेज। ठीक है? ये हमारे स्टोरेज है। अब यहां पर हम बात करते हैं, अब अगले लेयर पर क्या आ गया? शेल आ गया। अब शेल क्या होता है? शेल एक ब्लैक टर्मिनल होता है जिस पर आप काम करते हो। लाइनेक्स शेल क्या है? कोई पूछे लाइनेक्स शेल क्या है, तो लाइनेक्स शेल आपका ब्लैक विंडो जिस पर आप कमांड्स टाइप करते हो। सबसे पहले आप ब्लैक विंडो ही खोल के लाइनेक्स पे काम कैसे कर पा रहे हो आप? इस ब्लैक विंडो की वजह से, जिसे आप टर्मिनल बोलते हो। शेल को किन किन नाम से बोला जाता है? टर्मिनल। शेल को और किस किस नाम से बोलोगे? कमांड प्रॉम्प्ट, शेल। आप इसको शेल भी बोल सकते हो। ये जो भी ब्लैक विंडो खुला हुआ है ना सामने, इसको हम क्या किन किन नामों से बोलेंगे? शेल, टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है ना? ये एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से किन को मैनेज कर सकता हूं? मेरे हार्डवेयर पर।
मेरे हार्डवेयर के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क। उस हार्ड डिस्क में मुझे कुछ फाइल रखनी है, तो आप क्या डायरेक्टली रख सकते हो कि पहले शेल से कमांड चलानी पड़ेगी? वो शेल शेल से जो भी कमांड चलाएंगे वो कर्नल को जाएगी और कर्नल उसको आपके हार्ड डिस्क में स्टोर कर देगा। फाइल बनाना, फाइल डिलीट करना सिखा रखिए। तो भाई ये फाइल बनती कहां पर है, एग्जैक्टली बनती कहां पर है? हार्डवेयर के अंदर सर एक रिसोर्स है, HDD। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि जो भी आप फाइल्स डायरेक्टरी या जो कुछ भी बना रहे हो वो अल्टीमेटली जाके कहाँ स्टोर हो रही है, वो हमारे हार्डवेयर के अंदर एक ऐसी हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसके अंदर स्टोर हो रही है। अब आप इधर आ जाओ, ये लैपटॉप है, आ जाओ इधर, आ जाओ पास में। इसको आप खोलना मत, मैं इसको खोल के बता रहा हूँ। तो मात्र यही लैपटॉप है, आसानी से खुल जाएगा। पास में और आप कोई भी खोलना मत, ठीक है? दिखाई दे रहा है? ये जो दो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपके इस कंप्यूटर की मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये उसका स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है। ये सारा डाटा कहां जाके स्टोर हो रहा है? यहाँ पर। तो आप जो टेक्स्ट कमांड चला रहे हो ब्लैक विंडो में, वो जाके फाइल होके कहां स्टोर हो रही है? यहाँ पर होगी। और इसी के अंदर और आप खोलोगे तो अंदर क्या निकलेगा? सीपीयू भी निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको मैंने हार्डवेयर के बारे में जानकारी दी है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें बेसिकली 3 रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है? समझ में आया आपको? थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, ठीक है ना? तो बेसिकली हमारा जो शेल है उससे आप जो भी कमांड चला रहे हो वो कमांड कर्नल से होते हुए कहां पर वो परफॉर्म होती है? वो हार्डवेयर पर परफॉर्म होती है, ठीक है ना? सो शेल क्या है? शेल इज अ कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो ब्लैक विंडो को, इसको हम बोलते हैं CLI। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे, अभी वो शुभम भी आया ना, उन्होंने मात्र 8 महीने, सिर्फ 8 महीने मेरे यहाँ पर कोचिंग किया और 30,000 रुपए की सैलरी पे लग गए। और अब बच्चों, अगर आप मुझसे 3-4 साल जुड़े हुए रहते हो तो मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, पर मंथ की सैलरी आपकी 5 लाख रुपए से स्टार्ट होगी अगर इतने सालों का एक्सपीरियंस आप गेन कर लोगे। तो जो बच्चा 8 महीने में 30,000 पर पहुंच सकता है, पहली बात तो आज की जनरेशन में लोगों को जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों को तो मैं सही गाइड कर रहा हूं कि भाई तुम रेगुलर रहना और तुम्हें सीखना है ये चीजें, ठीक है? तो CLI क्या है? ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है दैट लेट्स यू इंटरेक्ट विद द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स। तो शेल हमें किससे मदद करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत करने में मदद करता है ताकि हम हार्डवेयर पर काम कर सकें, ठीक है ना? अगर मुझे कोई फाइल बनानी है तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूं कि मुझे शेल में कमांड लिखनी पड़ेगी। मुझे कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है, फाइल डिलीट करनी है, कोई भी ऑपरेशन करना है लाइनेक्स में, तो रास्ता तो किससे होके जाएगा? शेल से ही होके जाएगा। समझ में आ रहा है? सो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, अगर आपसे पूछे कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कितनी लेयर्स हैं, तो आपको ये बतानी है कर्नल और शेल, ठीक है ना? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 ही लेयर है, एक तो शेल होगी और दूसरी कर्नल। कर्नल क्या है? कर्नल एक छोटा सा प्रोग्राम है जो जो कि हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, ठीक है ना? और एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन क्या है? आप यहां बैठे हुए हो, ठीक है ना? चलो मैंने यहां पर यूजर लोगो, ठीक है ना, यहां से हम यूजर लोगो बना लेते हैं, यूजर लोगो PNG, ठीक है ना? बेटा आप सब समझना इसको कि इस एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट कौन करेगा हमारा? ये आप हो, आप रोज जो कोचिंग आ रहे हो ना, आप हो।
आप सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करोगे? अगर आपको हार्डवेयर से काम करवाना है, कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, तो आप डायरेक्ट हार्डवेयर से काम करवा सकते हो कि आपको सबसे पहले किसी न किसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए शेल से कमांड एग्जीक्यूट करते हुए आपको काम करना है। आपके पास एक्सेस किस चीज का है? शेल का है। क्या आप कर्नल से डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? सिर्फ शेल ही है जो कम्युनिकेट करेगा। आप एप्लीकेशन खोलोगे और एप्लीकेशन में शेल से कम्युनिकेट होते हुए आपका सारा काम हो सकता है। आपको फाइल क्रिएट करनी है तो क्या ओपन करना पड़ेगा आपको? शेल। और कुछ एप्लीकेशंस होगी और उन एप्लीकेशन से भी हो सकता है, मान लो आप व्हाट्सएप चला रहे हो, जीमेल चला रहे हो, वो सारा किधर होगा? बाहर वाली लेयर पर। ठीक है ना? किस लेयर पर है वो? एप्लीकेशन लेयर पर। आप व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आप बेसिकली कौन हो गए? यूजर हो गए। तो यूजर कंप्यूटर से किस लेयर से इंटरैक्ट करता है? वो एप्लीकेशन लेयर से इंटरैक्ट करता है। ठीक है ना? और एप्लीकेशन लेयर शेल से इंटरैक्ट करते हुए, कर्नल से इंटरैक्ट करते हुए फाइनली हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने यहाँ पर हमने देखा। ठीक है ना? सो यहाँ पर आपने देखा कि यूजर जो है सबसे पहले किससे इंटरैक्ट करेगा? एप्लीकेशन लेयर से। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फोन पे चलाते हो, सारी एप्लीकेशन पता है ना आपको? तो भाई वो सारी एप्लीकेशन आप किस लेयर से, लाइनेक्स के किस लेयर से आप इंटरैक्ट कर रहे हो? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है ना? और उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्ट अगर ओपन कर रहे हो तो यूजर किससे इंटरैक्ट कर रहा है? शेल से। मगर आप कभी भी किससे इंटरैक्ट नहीं कर पाओगे? कर्नल से इंटरैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? कर्नल जो है बिल्कुल वो आप उस पर डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। उसके लिए बेसिकली शेल दिया हुआ है कि आप शेल ओपन कर लो, ब्लैक विंडो ओपन कर लो और अपना काम करवा दो। ठीक है ना? आपको फाइल बनानी है, डायरेक्टरी बनानी है, कुछ भी काम करना है तो आपको शेल से करना पड़ेगा, या आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर हाउ टू चेक विच कर्नल वी आर यूजिंग। लाइनेक्स के कर्नल जो है वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो हमें देखने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती है। ठीक है ना? हमारे पास कुछ कमांड्स होती है। तो उसके लिए कमांड है यूनेम डैश आर। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैं WSL डैश डी उबंटू और मैं लाइनेक्स में कैसे जाना चाहता हूँ, लाइनेक्स ओएस में कैसे जंप करना चाहता हूँ। रूट यूजर। रूट यूजर में जाते ही सबसे पहला काम क्या करोगे? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? QMI से भी पहले क्या काम करेंगे? वेरी गुड, अपडेट और अपग्रेड। एपीटी अपडेट डैश वाई और एपीटी अपग्रेड डैश वाई। समझ में आ गया? अगली बार पूछूंगा, मेरे को जवाब मिलना चाहिए कि जैसे ही लाइनेक्स में एंटर करोगे तो मैं कौन हूं उससे पूछने से पहले अपने घर की साफ सफाई करना है, अपडेट करना है। ऑफिस के अंदर आते ऐसे ही बैठ जाते हो कि पहले झाड़ू पोछा लगाते हो? आप कोचिंग आते ही सबसे पहले डेस्क वेस्क साफ करते हैं कि नहीं? अपने ऑफिस को अपडेट करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद जाके आप अपना काम करते हैं। ठीक है ना? वैसे ही आपको लाइनेक्स में एंटर करते ही सबसे पहले काम क्या करोगे? अपने ओएस को अपडेट और अपग्रेड कर लेंगे ताकि हमें कुछ दिक्कत नहीं आए आगे। ठीक है ना? आप आके डायरेक्ट बैठ रहे हो, धूल मिट्टी हो रही है तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा काम करने में। सबसे पहले ऑफिस आना है, डेस्क वेस्क साफ करनी है कपड़े से, फिर बैठ के अपना काम करना है। उसी प्रकार से लाइनेक्स में एंटर करते ही सबसे पहले डायरेक्ट काम करने लग जाओगे कि पहले ओएस को अपडेट और अपग्रेड साफ सफाई कर लोगे, अपडेट कर लोगे। ठीक है ना? तो डेफिनेटली हमें क्या करना है? अपने ओएस को अपडेट किया और अपग्रेड किया। ठीक है ना? ये होने के बाद अब चलिए हम अपना लाइनेक्स का कर्नल का वर्जन चेक करते हैं। अभी मैंने आर्किटेक्चर जस्ट बताया है। अब अगली बार मैं आपसे आर्किटेक्चर पूछूं, इंटरव्यू में पूछते हैं, ये शुभम भैया से पूछ लिया कल कि लाइनेक्स का आर्किटेक्चर बताओ, तो उसने तुरंत बता दिया कि सर आउटर लेयर इज एप्लीकेशन लेयर and inside that we have a shell layer and inside that we have a kernel layer and kernel will talk to the hardware. ठीक है ना? और यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? यूजर जो है एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना? ये आपको चीजें समझ में आई। अब कमांड है यूनेम डैश आर। यूनेम यूनेम इस कमांड है और इसके बाद वो डैश के साथ जो भी लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस। अगर मान लो मैं ऑप्शन भूल गया तो मेरे पास क्या तरीका है अनिरुद्ध? वेरी गुड, डैश डैश हेल्प। है ना सर? कोई भी कमांड आप लिखो और उसके बाद कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, अगर आप कल को भूल जाओ तो कमांड के बाद में आपको क्या लिखना है? डैश डैश हेल्प। ठीक है ना? तो डैश डैश हेल्प लिखा
तो यूनेम के बाद आर का मतलब हो गया कर्नल रिलीज। उस छोटे से प्रोग्राम का कौन सा वर्जन अभी लॉन्च हुआ है वो आप पता करने के लिए यूनेम डैश कैपिटल आर किया। तो देखो 66114, 6.6.114। तो जब भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके नए नए वर्जन आते रहते हैं कि नहीं आते रहते हैं। आज जो आप एंड्रॉइड चला रहे हो, आज जो वर्जन चला रहे हो, महीने 2 महीने बाद सिस्टम अपडेट आ जाता है। वो कलर ओएस का 16, फिर कलर ओएस का 17, ऐसे आते रहते कि नहीं आते रहते। तो इसको बनाने वाले जो रहते हैं इंजीनियर्स, वो टाइम टू टाइम नए नए वर्जन देते रहते हैं। तो उसी प्रकार से लाइनेक्स कर्नल भी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि कोई ना कोई डेवलप कर रहा है, और टाइम टू टाइम उसके वर्जन बढ़ते चलते हैं। आज आपको 6.6 दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है 10-15 दिन बाद ये 6.6 की बजाय आपको क्या दिखाई देने लग जाए, 6.7, 6.8, 6.9 और 7.0। तो वर्जन, सॉफ्टवेयर के वर्जन नंबर बढ़ते जा रहे हैं। कोई ना कोई बैठा हुआ है इंटरनेट पर जो हमारी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर है और इन लाइनेक्स के कर्नल्स को अपडेट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हुआ। अब ये इसकी वेबसाइट कहां से पता चलेगी हमें, kernel.org करके एक वेबसाइट होती है, kernel.org। ठीक है ना। सो यहां पर आप जाएंगे अपने गूगल क्रोम में और यहां पर वेबसाइट खोलोगे kernel.org। ये वो वेबसाइट है जिसमें हमें पता चलेगा कि लाइनेक्स के कर्नल का अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। अभी लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है, 7.0.12। कौन सा लाइनेक्स का कौन सा वर्जन चल रहा है, 7.0.12। बट यहां पर मैंने लाइनेक्स का जो वर्जन देखा वो कौन सा देखा, 6.6। तो इंटरनेट पर है अवेलेबल लेटेस्ट, और हमारे पास जो लाइनेक्स का कर्नल है लेटेस्ट है कि थोड़ा पुराना है, थोड़ा पुराना है। ठीक है ना। और हम ये भी चेक कर लेते हैं कि यार मैं लाइनेक्स के किस वर्जन पे काम कर रहा हूं, कैट ओएस रिलीज। तो आपको पता चल जाएगा आप उबंटू 26 पे काम कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैं लाइनेक्स के किस ओएस पे काम कर रहा हूं, मैं लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नल है उसका क्या वर्जन चल रहा है, मेरे इसमें क्या है, और इंटरनेट पर अभी लाइव क्या चल रहा है। तो इंटरनेट पे लाइव पता करोगे इस वेबसाइट से, kernel.org। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब मार्केट में शेल अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो ब्लैक विंडो है ना, ये अलग अलग लोगों ने बनाया है। ये जो शेल वाली लेयर है ना, इसको बनाने वाले अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इंजीनियर्स ने बनाया है। अगर मैं बनाऊंगा तो मैं इसको अनिल शेल बोलूंगा, अगर ये बनाएंगे तो ये अपने हिसाब से। भाई अगर कोई चीज मैंने बनाई है तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी नाम दूं, बनाने वाला ही डिसाइड करेगा ना। अब आप इस धरती पर आए और आपका नाम नवीन रखना है, इसका नाम करण रखना है, ये मैं डिसाइड करूंगा कि आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे? भाई आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तो इसी प्रकार से शेल जो है एक छोटा सा प्रोग्राम जिसने भी बनाया है, उनके क्रिएटर ने इनके नाम डिसाइड किए। ठीक है ना। अब ऐसे शेल्स जो है मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। वो जो छोटा सा प्रोग्राम है ना, कर्नल जो हार्डवेयर से बातचीत करता है उसको बनाना, वो जो प्रोग्राम है अलग अलग लोगों ने बनाया, और अलग अलग लोगों ने बनाया है तो सबने अपने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है ना। उसमें से एक जो है बैश नाम का शेल है, BASH, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है ना। मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा शेल हो गया, बैश शेल हो। अब जैसे एक महेंद्र सिंह धोनी भी है और एक नवीन भी है, तो भाई पॉपुलैरिटी किसकी हो गई ज्यादा, धोनी की हो गई, क्योंकि उसको लोगों ने ज्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई, वो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लाइनेक्स के प्रोग्राम बनाए तो बहुत सारे लोगों ने, मगर पॉपुलैरिटी किसकी हो गई, बैश सेल की। ठीक है ना। सो इंटरव्यू में पूछेंगे लाइनेक्स के शेल्स, लाइनेक्स का शेल क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अलग अलग लोगों ने बनाया है, सबने अलग अलग नाम दिए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हो गया, बैश। ठीक है ना। तो बैश का मतलब होता है बॉर्न अगेन शेल। अब ये बॉर्न कौन है, एक व्यक्ति है जिसका सरनेम था। जैसे मैं हूं अनिल डॉलर, और मैं भी अगर कोई शेल बनाता और मेरा शेल अगर पॉपुलर हो जाता तो मैं उसको क्या नाम देता, डॉलर शेल। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां पर देखो, ब्रायन जैन फॉक्स, ये वो व्यक्ति है जिसने उस छोटे से प्रोग्राम को बनाया और सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया।
ऐसे ही शेल बनाने वालों ने, अलग अलग लोगों ने शेल्स बनाए, मगर उनकी कुछ ज्यादा चली नहीं, वो ज्यादा पॉपुलर हो नहीं पाए। तो ये जो व्यक्ति है ब्रायन जैन फॉक्स, इसके द्वारा जो शेल बनाया गया था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया, पूरी दुनिया भर में इसी का बनाया हुआ शेल यूज करने लग गए, बस उसका नाम चल गया, ठीक है ना। और उस शेल का नाम क्या है? बैश। तो आप भी जिस ब्लैक विंडो पे काम कर रहे हो उस पे कौन सा शेल चल रहा है? बैश ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी हम फिर से देखते हैं इसको, और कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है। बैश मतलब बॉर्न अगेन शेल, बॉर्न शेल एस एच, सी शेल सी एच एस एच, एस एच जब भी बोले कि एस एच क्या है? शेल। शेल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? एस एच। सी शेल, टी शी शेल, कॉर्न शेल। तो मैंने आपको बताया कि वो छोटा सा प्रोग्राम है, अलग अलग लोगों ने बनाया है और सबने अपने अपने हिसाब से नाम दिए। अगर उसमें से अगर ये शेल मैंने भी बनाया होता तो शायद मैं उसको डॉलर शेल बोलता, डी शेल बोलता, ठीक है ना। तो बनाने वाले लोगों ने अपने अपने हिसाब से नाम दे रखे। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? बैश शेल। अब अगली शीट पर आप देखना, अब अगली शीट पे हाउ टू चेक विच शेल यू आर यूजिंग, ठीक है ना। तो जो लाइनेक्स आपने इंस्टॉल किया है उसमें जो कमांड प्रॉम्प्ट जो ब्लैक विंडो है उसमें आप सी शेल यूज कर रहे हो कि कॉर्न शेल यूज कर रहे हो कि बॉर्न अगेन शेल यूज कर रहे हो, आप कौन सा शेल उसके अंदर अवेलेबल है हमारे पास वो पता करने के लिए कमांड है एको डॉलर और कैपिटल में शेल लिखना है, ठीक है ना। तो अब करके बताऊं ये मेरा शेल है कि नहीं है, ये ब्लैक विंडो मेरा शेल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब इसमें से वो ये कौन सा वाला मैं यूज कर रहा हूं तो वो पता करने के लिए मुझे कमांड क्या चलानी है? एको डॉलर शेल। तो आप देखो क्या बोल रहा है? बिन बैश। तो देखो बैश लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब इस पूरी लिस्ट में से मैं कौन सा शेल यूज कर रहा हूं? बैश यूज कर रहा हूं, पहले नंबर वाला, और उसको मैंने हरा कर रखा है, मतलब ये मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, ठीक है ना। तो आप आगे चल के आप डेली नए नए ओएस डालोगे और उस ओएस के अंदर एंटर करने के बाद डेली आप ये चेक करोगे कि सर मैं बैश यूज कर रहा हूं कि शेल यूज कर रहा हूं कि सी शेल यूज कर रहा हूं कि टी शेल यूज कर रहा हूं। डेली अपने को ये काम करना, जैसे आप बोलते हो ना ओएस के अंदर आने के बाद मैं कौन हूं, मैं कहा हूं, मैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा हूं, मैं कौन सा शेल यूज कर रहा हूं, ये प्रश्न भी ऐड कर लेना। मैं कौन सा शेल यूज कर रहा हूं? मैंने आपको इस पीपीटी के अंदर कितने शेल की लिस्ट दे रखी है? 8। इस 8 में से आपको पता करना है डेली अलग अलग वेरिएशंस पे कि आप किस शेल पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलर शेल कौन सा है? और इसका फुल फॉर्म बॉर्न अगेन शेल, ठीक है ना। तो उसको पता करने के लिए कमांड क्या है? एको डॉलर शेल और एको डॉलर जीरो, ठीक है ना। तो यहां से मैंने किया एको डॉलर जीरो, तो इस कमांड से भी इसने मेरे को जानकारी दे दी, ठीक है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये बता ही रखा है ये लाइनेक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले, इधर ध्यान दे दो, लाइनेक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ सिंबल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके टर्मिनल पर हैश सिंबल दिखाई दे रहा है तो आप किस तरीके से लॉगिन किए हुए हो रूट यूजर, जो मैंने आपको बताया ना कि अगर ये जो कर्सर से पहले अगर सिंबल हैश दिखाई दे तो आप किस टाइप के यूजर हो? रूट यूजर। अगर आपके टर्मिनल पे डॉलर दिखाई दे तो आप किस टाइप के यूजर हो? रेगुलर यूजर, नॉर्मल यूजर, रेगुलर यूजर एक ही बात है, ठीक है ना। अब मैं यहां से एग्जिट करूं, अब वापिस से मैं रूट यूजर की बजाय नॉर्मल में लॉगिन कर लूं, तो अभी देखो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अनिल। और अनिल किस टाइप का यूजर है? नॉर्मल यूजर है। अब यहां पर ये टिल्ड सिंबल, लाइनेक्स में टिल्ड सिंबल होता है अपने खुद के घर का पता, होम डायरेक्टरी का एड्रेस। तो अभी मैं कहां पर हूं? मैं अभी किसी और के घर में बैठा हुआ हूं, मुझे अपने घर जाना है तो सीडी टिल्ड, सीडी सीडी टिल्ड करके मैं कहा जाऊंगा? अपने घर में। जैसा अभी आप कहाँ बैठे हुए? कोचिंग पर बैठे हुए, इसके बाद आप कहाँ जाओगे? अपने घर पे जाओगे। तो सीडी टिल्ड किया मैंने। अब देखो इस प्रॉम्प्ट में डॉलर से पहले क्या आने लग गया? टिल्ड। पहले पहले डॉलर से पहले टिल्ड आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। तो इस टिल्ड सिंबल का इंटरव्यू में पूछेंगे कि लाइनेक्स में टिल्ड सिंबल का मतलब क्या होता है? होम डायरेक्टरी का मतलब, आपके घर का पता। आपकी होम डायरेक्टरी को लाइनेक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टिल्ड सिंबल से, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने सीडी टिल्ड किया तो ये यहाँ पर आ गया टिल्ड सिंबल। इसका क्या मतलब है? मैं अभी कहां पर हूं? मेरे अपने घर में।
मैं कौन हूं? अनिल। तो अनिल का घर कहां पर है? वो स्लैश होम स्लैश अनिल बताया था मैंने। फिर से वो ग्रीन कलर की शीट ओपन कर लो। लाइनेक्स में सुन लेना, लाइनेक्स में जनरली 3 टाइप के यूजर हैं, नॉर्मल यूजर, सिस्टम यूजर और रूट यूजर। हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, रूट और नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो रूट यूजर का घर का पता क्या है? स्लैश रूट, स्लैश रूट। और जितने भी नॉर्मल यूजर बनेंगे उनके घर का पता क्या है? स्लैश होम। अब ये अनिल कौन है? ये नॉर्मल यूजर, उसका घर का एड्रेस कहां बना हुआ है? स्लैश। अब अनिल के अलावा मैं यहाँ पर सुनील नाम का भी अगर एक यूजर बना दूं तो उसका घर भी कहां बनेगा? स्लैश होम के अंदर बनेगा कि स्लैश रूट के अंदर बनेगा? स्लैश होम के अंदर ही। घर के पते याद रखना, स्लैश होम नॉर्मल लोगों के लिए, स्लैश रूट गॉड यूजर के लिए, रूट यूजर के लिए। सबके घर अलग अलग होंगे, ठीक है ना? तो इंसान होते हैं वो धरती पे रहते हैं, और गॉड कहाँ रहता है? उनके लिए स्पेशल कोई ना कोई जगह होगी, उनका घर अलग है, हमारा घर अलग है बेसिकली। तो हम जितने भी इंसान हैं, हम जितने भी यूजर्स हैं, कहां पर रहेंगे? स्लैश होम डायरेक्टरी में। और लाइनेक्स के अंदर सबसे पावरफुल यूजर, गॉड यूजर, रूट यूजर कहां पर रहेगा? स्पेशल, अपना उसका स्पेशल घर है, वो कौन सा है? स्लैश। ठीक है ना? चलो, अब वो ग्रीन शीट ओपन कर लो, कमांड्स वाली, 40 कमांड्स वाली, ठीक है ना? ये 41 कमांड्स है। इसमें कुछ कमांड्स मैंने दे रखी है। यूजर ऐड, ठीक है ना? मैंने आपको कौन सी कमांड बताई थी यूजर को ऐड करने वाली? लाइनेक्स में यूजर बनाने के लिए मैंने कौन सी कमांड बताई थी? यूजर ऐड बताई थी। यूजर ऐड, इसी यूजर ऐड को उल्टा कर दो, क्या बनेगी कमांड? ऐड यूजर बनेगी। तो लाइनेक्स में यूजर ऐड करने की कितनी कमांड्स है? 2 कमांड। यूजर ऐड, ऐड यूजर, दोनों ही कमांड से आप क्या बना सकते हो? यूजर बना सकते हो। तो चलो मैं यहां पर, अभी तो मैं अपने घर पे गया और मैंने पहले कितने यूजर्स बने हुए हैं वो पता करने के लिए ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी कैट ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी। तो अभी देखो कितने यूजर बने हुए हैं। अनिल नाम का यूजर बना हुआ है, चलो बना लेते हैं यूजर ऐड। कौन सी कमांड आपने कौन सी यूज करी? ऐड यूजर करी थी ना। अब मैं बोला यूजर ऐड स्पेस अनिल सुनील, यूजर ऐड कमांड किया मैंने। देखो सुनील नाम की कमांड से बन गया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल करना है।